सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं, जहां आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन रहा। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल धुराला पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने अपने कार्यक्रम में कहा कि कोरोना महामारी के देश के सामने एक बड़ा संकट बनकर आया। बता दें कि इसके पहले सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम किया और लोगों की समस्याएं भी सुन रहे हैं। साथ ही सरकार की योजनाओं से भी लोगों को रूबरू करा रहे हैं। जहां उन्होंने तंगोर गांव के एक स्कूल में पहुंचकर बच्चों से भी संवाद किया था और बच्चों से देशभक्ति नारे लगवाए थे। तो वहीं सूरजमुखी के किसानों से भी सीएम ने मुलाकात की। खबर लोहारू से है, जहां कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने गोटड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग मेडिकल मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार का लक्ष्य है कि घर बैठे लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले और लोगों को शहर के चक्कर न लगाने पड़े। मेडिकल मोबाइल वैन लोहारू हल्के से प्रत्येक गांव में जाएगी और लोगों की हर प्रकार की बीमारी की चेकअप कर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी। गांव-गांव जाकर के मोबाइल वैन के द्वारा, जिसके अंदर सब सुविधाएं होंगी, आंख देखने की, टीबी चेक करने की, दांत देखने की, एक्सरे की, ईसीजी की और गर्भवती महिलाओं की तो टीकाकरण की, गांव-गांव में जाकर के ये एक शुभारंभ किया है कि लोहारू के प्रत्येक गांव में ये बसें जाएंगी और लोगों को चेक कर करके सस्ता सुलभ लगभग फ्री इलाज इनका होगा। और जिन आदमियों को आंखों में समस्या है उनकी आंखें टेस्ट करेंगी। चश्मे मैं अपनी तरफ से उनको भिजवा दूंगा। 2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो चुकी है, जिसको लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी है। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक लेने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस के शासनकाल में उन्हें जेल भेजे जाने पर कार्यकर्ताओं के बीच में अपना दर्द साझा किया और जमकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उनके साथ में छल करके उन्हें जेल भेजने का काम किया था। लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने परिवर्तन पद यात्रा शुरू की। परिवर्तन का मतलब बदलाव। हम इस प्रकार की संस्था को बदलना चाहते हैं। आज तो बदलते रहते, लेकिन नीति नहीं बदला कर। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो वो मेरी कोठी पे आए, मैं उसको सुविधा दूंगा। संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला। अब चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गौर से देखा, उस मुख्यमंत्री निवास पर एक भी आदमी नहीं था। कोठी सुननी पड़ी थी। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि भारतीय वन्य जीव संस्था द्वारा तैयार की गई इस कार्य योजना के तहत हरियाणा जैव विविधता
ज्ञान केंद्र भी बनाने का प्रस्ताव है। यह केंद्र नवाचारों और तकनीकी के स्रोत के साथ साथ एक थिंक टैंक के रूप में भी काम करेगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस कार्य योजना को स्वीकार करने से पहले और समय समय पर निगरानी के लिए एक सब कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में वित्त विभाग के अलावा विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, जो जैव विविधता पर आंकड़े इकट्ठा करेगी और बारीकी से अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किस क्षेत्र में नीलगाय और अन्य वन्य जीवों की संख्या बढ़ी है और बैठक के दौरान इससे पर विस्तार चर्चा की जाएगी। और कलेश्वर पार्क में आए दिन टाइगर देखा जाता है, इसीलिए वहां टाइगर पार्क बनाने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाएगा। चार मई को यमुनानगर जिले के गांव लेधी में कुमारी शैलजा शिरकत करेंगी। इसे लेकर चौधरी अकरम खान लगातार लोगों के बीच आ रहे हैं। आज पार्षद देवेंद्र सिंह के निवास पर अकरम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर खुलकर राय दी और कहा कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में टिकट के दावेदारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और वो खुद शक्ति प्रदर्शन के जरिए अब ताकत का एहसास कराने में जुट गए हैं। साथ ही अकरम खान ने कांग्रेस में जारी गुटबाजी को सिरे से नकारा। उन्होंने कहा कांग्रेस के हाथ जुड़े में तभी को कांग्रेस की 31 सीट आई है। उन्होंने बीजेपी के दावों की पोल खोली और कहा कि बीजेपी तो 75+ का नारा देती थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। नहीं ऐसी आप रिजल्ट देखिएगा, आगे आप रिजल्ट देखिएगा। ये तो पिछली बार क्या हुआ, देखो सब तो एक जैसे नहीं होते। आप भी हमारे साथी हैं, प्रेस वाले हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ प्रेस ऐसी भी है जो पार्टी के खिलाफ ही प्रचार करती है हमारे, और जिसको आजकल कहा भी गोदी मीडिया जाता है। उनका प्रचार क्या था पिछले चुनाव, 5 सीटें दे रही थी कांग्रेस को। कितनी सीटें आई? 31। इनको 75 बाद इनको बता रहे थे, 80 बता रहे थे, उनके 40 भी नहीं क्रॉस है। ये धक्के से जेजेपी से मिलकर जो सरकार बनाई है इनको, तो आपसे भी हम उम्मीद रखेंगे कि आप भी जो लोगों की आवाज है और जो हकीकत है उसको आप लिखें, बयां करें। हाथ मिले हुए कांग्रेस मजबूती से इकट्ठा है, कोई ये तो आप ही बताएंगे, हमें तो कोई लगता नहीं कोई विकास हुआ है। विकास की बात करी, सबका साथ सबका विकास, विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। ठीक है जी। आज आप शिक्षा के मामले, हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, बताइए शिक्षा के मामले में क्या तरक्की करी हमारे जिले ने, हमारे स्टेट ने। कई टीचर्स पूरे हैं किसी सरकारी स्कूल में, कोई स्कूल नए खुले हैं, कोई यूनिवर्सिटी खुली है, बंद हो रहे हैं बल्कि। माइनिंग, इलीगल माइनिंग से बुरा हाल हो गया है। तो आप शहर के अंदर जाइए, चलिए बाहर तो फिर भी ठीक है, शहर के अंदर जाके जो सड़कों का हाल देखिए क्या हाल हो रहा है, महंगाई का हाल देखिए क्या हाल हो रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान। तो बताइए मेरे को कहाँ की विकास, किस चीज में को विकास कहते हैं? आप शहर के अंदर हाईवे आ रहे हैं, नेशनल हाईवे जैसे हमारा जगाधरी से ये पंचकूला बना है, ये मंजूर तो कांग्रेस के वक्त में हुआ है, चलो वह तैयार इनके वक्त में हो, लेकिन उसके अलावा लिंक रोड्स हैं कहीं तो इतनी खस्ता हालत में, हमारी कंस्टिट्यूंसी में खुद है कि जैसे बरसात हुई उसमें चलना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। नहीं ऐसे आप रिजल्ट देखिए। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में वर्षों पुराना पीपल का पेड़ गिरने से एम्बुलेंस सहित 4 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। तेज बारिश के चलते पेड़ गिर गए। प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों में सीएम फ्लाइंग की दबिश के बावजूद सरकारी कर्मचारियों की लेट लतीफी सुधारने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में भी स्टाफ के समय पर न जाने की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल में ओपीडी टाइम शुरू होने के कुछ समय बाद ही डीएसपी राजेश कुमार चैची के नेतृत्व में छापेमारी कर दी। सीएम फ्लाइंग टीम के अस्पताल में पहुंचते ही स्वास्थ्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की टीम ने अस्पताल में घुसते ही कर्मचारियों का हाथुरी रजिस्टर अपने कब्जे में लिया और रिकॉर्ड खंगालते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति चेक इन करनी शुरू कर दी। टीम के इस औचक निरीक्षण के दौरान काफी संख्या में डॉक्टर और अन्य कर्मचारी सीट से नजारत मिले। बता दें कि नागरिक अस्पताल में ओपीडी का
समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है और डीएसपी राजेश कुमार चेची ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गैरहाजिरी मिले डॉक्टर और कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ मुख्यालय को भेजी जाएगी। निरीक्षण अक्सर सरकारी ऑफिसर अधिकारियों के आदेश के अनुसार करते हैं, तो आज सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी का निरीक्षण किया गया है। तो ये नहीं कि जो भी एम्प्लॉइज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर और बाकी स्टाफ को समय पे आते हैं कि नहीं आते, तो इसलिए अभी आज यहाँ करने के लिए हम आए थे। रेवाड़ी की एम्प्लॉइंग की टीम साथ में मैं भी हूँ और इसमें अभी जो चेक क्योंकि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश भर में 1 मई से 17 मई तक विशेष अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन शुरू किया। इसी के तहत भिवानी के पंचायत भवन में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ करते हुए आम लोगों को स्वरोजगार अपनाने और राज्य सरकार की नीतियों का लाभ उठाने के बारे में आमजन से चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कई विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का यह चौथा चरण है, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को स्वरोजगार अपनाकर अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में प्रेरित करना है। इसके तहत दर्जनों विभागों की स्टॉल लगाकर उनको द्वारा आमजन के लिए उपयोगी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मेरा नाम किरण कुमारी है। मैं गांव कायला से हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम सचिन कुमार है। मैं पशुपालन के बारे में पशु लेना चाहती हूँ, इस बारे में लोन। अगर लोन मिलता है तो कितना फायदा होगा? आज भिवानी के अंदर जो गरीब कल्याण परिवार उत्थान योजना है, उसका चौथा चरण की शुरुआत हुई है। लगभग 4000 परिवारों को आइडेंटिफाई किया हुआ है और ये इस तरह के मेले लग करके हर एक ब्लॉक वाइज ये मेले लगेंगे और जो भी हेल्प डेस्क लगे हुए हैं सब विभागों के योजनाएं उनके सामने रखी जाएंगी और जिस परिवार की जो सामर्थ्य होगा, कोई भेड़ पालना चाहे, कोई गाय भैंस पालना चाहे, कोई दुकान करना चाहे, कोई स्किलिंग के बाद कोई लोन लेना चाहे, उनको सहायता दी जाएगी। मैं समझता हूं कि इससे भागीरथ काम कोई हो नहीं सकता। उन आदमियों के लिए काम किया जा रहा है जो बिल्कुल समझते ही नहीं थे कि बैंकों पर हमारा भी कोई हक है। मेरा नाम बाबूलाल है। मैं गांव नवराजगढ़ से आया हूँ, तो मैं पशुपालन के ऊपर लोन लेना चाहता हूँ और मैं अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आपको लोन मिलता है कितना फायदा होगा? कैसी स्कीम है सरकार की और कितना फायदा? सरकार की स्कीम ये है जी कि जो गरीब आदमी है वो अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपना रोजगार चला सके और अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सके, तो इससे मतलब ये समाज का उत्थान हो। प्रदेश के कृषि और पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने तोशाम के रेस्ट हाउस में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की 300 से अधिक जन समस्याओं की सुनवाई की। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यक्रम में लगातार 4.5 घंटे अधिकारियों के बीच बैठकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर उपायुक्त नरेश नरवाल, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजवारिया, जिला परिषद चेयरपर्सन अनिता मलिक, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार, एसडीएम मनीष कुमार फोगाट सहित प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी गई गांव की सार्वजनिक मांगों, बिजली, पेयजल, नहरी पानी आदि की सुचारू व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। वहीं गांव में ई-लाइब्रेरी, गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए नाला सहित गांव में विकास कार्य करवाने की घोषणा की। हमारे अधिकारी और मैं और हमारे पूर्व विधायक शशि परमार जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन अनिता मलिक जी, डीसी, एसपी और सब विभागों के अधिकारी जनता के सामने हम पेश हुए हैं। तोशाम हल्के के अंदर जो समस्याएं हैं वो बारी बारी से गाँव वारी हम मिले और लगभग 200 से ज़्यादा दरखास्त हमारे पास आ चुकी हैं।
जितनी समाधान मौके पर हो सकता था उसका मौके पर समाधान किया। ज्यादातर शिकायतें नहरी विभाग की थी, पब्लिक हेल्थ की थी या आपके क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनने के अधिकारियों ने प्रदेश मंडल अध्यक्ष विक्की मेहता जी वे उनके खबर भिवानी से, जहां पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता किरण चौधरी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने सरकार पर जमकर हमला दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में राज्य स्तर पर जो हो रहा है उससे जनता खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हो सकता है, इसीलिए केंद्र नहीं चाहेगा कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ हो। इसके साथ ही उन्होंने महंगाई, बिजली समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की। ये इकट्ठे होंगे, क्योंकि इकट्ठे होंगे तो वो पूरा स्टेट का जो सारा अड़प शड़प जो हो रहा है वो बोझ इस पे थोड़ा ये डालने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट पे। समझ रहे हो ना, आज जो हालात हरियाणा के अंदर है वो तो बहुत बद से बदतर हो गए हैं। इसलिए लोकसभा के साथ नहीं तो ये फिर ये लोकसभा को इफेक्ट करेगा ना, ये तो ये मेरे ख्याल में तो नहीं करेगा। कर दिया तो इनका नुकसान तो बहुत जबरदस्त होएगा। मैं तो कहती हूँ करते हैं। जाखल में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए अंत्योदय मेलों का आयोजन कर लाभ पात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए अंत्योदय मेलों का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। इस मेले में लाभार्थी परिवार को विभिन्न विभागीय योजनाओं से योग्यता के आधार पर जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी। वहीं बता दें कि पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे की आत्महत्या के मामले में इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जगदीश नंबरदार के आत्महत्या मामले में नफीस सिंह राठी समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में नफीस सिंह राठी समेत 5 लोगों की अग्रिम जमानत भी हुई। अब उनकी जमानत को रद्द कराने के लिए पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है। इन्होंने यूपी में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया कोई गाड़ी चोरी का। उसके लिए यूपी पुलिस यहाँ आई। यूपी पुलिस ने हमारे से इसकी तफ्तीश की और हमारे से उन लोगों के नाम लेके पूछा कि आप क्या इनको जानते हो। हमारा ना तो हम कभी यूपी उस एरिया में गए और ना हमारा कोई उस केस से लेना देना, ना हम उन आदमियों से जीवन में कभी मिले। इन्होंने हमारे ऊपर दोनों चाचा भतीजा के ऊपर झूठा मुकदमा बनवाया। उसके बाद हम संजीव बालियान जी से मिले। संजीव बालियान जी ने वहाँ एसपी साहब के पास फोन किया, फिर एसपी साहब से मिले। अब हम एफिडेविट दे के आए हुए हैं वहाँ कोर्ट में। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां अचानक हुई बरसात के दौरान प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शहर का दौरा किया। इस दौरान परिवहन मंत्री ने शहर के मुख्य नाले का निरीक्षण किया। वहीं नगर निगम के अधिकारियों को नाले की सफाई के दिशा निर्देश भी दिए। सोना के लाखोवास में ज्ञानेंद्र उर्फ भोला की लाठी डंडों और हथौड़े से पीट कर हत्या मामले में क्राइम ब्रांच ने वारदात के मास्टरमाइंड अजय उर्फ अज्जू को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी प्रीतपाल सिंह ने बताया कि पलवल के रहने वाले मृतक
ज्ञानेंद्र उर्फ भोला और उसी के गांव के रहने वाले भारत के बीच किसी बात को लेकर रंजिश इतनी गहराई कि भारत ने अपने दोस्त अजय के साथ मिल ज्ञानेंद्र उर्फ भोला की लाठी डंडों और हथौड़े से पीट कर बहन में से हत्या कर दी थी। पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों और वायरल वीडियो के आधार पर 16 बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। 12 अप्रैल को एक ज्ञानेंद्र नाम का युवक जो कि सोना के इलाके का सोना में एक फार्म हाउस पे आया हुआ था और जो आसावटा पलवल का रहने वाला था, और वहाँ पे कुछ युवकों कई गाड़ियों में भर के युवक आए और उन्होंने उसको लाठी डंडे हथौड़े और हथियारों के साथ उसको चोट पहुंचाई और उसकी हत्या कर दी, जिसके संबंध में हमने 302 के तहत केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे सब इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश के नेतृत्व में क्राइम टीम सोना ने करते हुए उसमें एक व्यक्ति जिसका अहम रोल इसमें रहा है, जिसका नाम अजय उर्फ अज्जू है, जो लगभग 25 साल का उम्र का है, इसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।